दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि मार्केट में इतनी मेहनत, इतनी लर्निंग और इतनी कोशिशों के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स टिक क्यों नहीं पाते? क्या वजह यह है कि उन्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं आती या फिर इंडिकेटर्स की कमी रह जाती है? सच्चाई ये है कि ये सब चीजें आज लगभग हर ट्रेडर के पास होती हैं, फिर भी नतीजा बार बार लॉस ही क्यों आता है? असली वजह कहीं और छुपी होती है और वही वजह तय करती है कि कौन मार्केट में सरवाइव करेगा और कौन धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। और उसी वजह का नाम है साइकोलॉजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत चार्ट से नहीं बल्कि उस दिमाग से आती है जो प्रेशर में भी सही फैसला ले पाता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से शुरू से आखिर तक देखा तो यकीन मानिए मार्केट को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अंत में मैं वो बात शेयर करने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स बहुत देर से समझ पाते हैं। दोस्तों, जब कोई सक्सेसफुल ट्रेडर साइकोलॉजी की बात करता है तो ज्यादातर लोग इसे पैसों, प्रॉफिट या स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल सच्चाई यहां से शुरू ही नहीं होती। मार्केट के चार्ट से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से जुड़ा है, क्योंकि अगर सिर्फ मार्केट ही नुकसान की वजह होती तो वही मार्केट कुछ लोगों को सालों साल लगातार पैसा कैसे दे रही होती? यही वो सवाल है जो इस पूरी सोच की नींव हिला देता है। और यहीं से ट्रेडर को खुद से ईमानदारी से पूछना पड़ता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब एनालिसिस बिल्कुल सही था, एंट्री भी सही थी, फिर भी डिसीजन गलत निकल गया? प्रॉफिट सामने था लेकिन डर ने जल्दी एग्जिट करवा दिया, या छोटा सा लॉस ईगो की वजह से बड़ा बन गया और उसी पल धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद दिक्कत मार्केट में नहीं बल्कि उस दिमाग में है जो मार्केट को देख रहा है। क्योंकि मार्केट तो वही है, चार्ट वही है, अपॉर्चुनिटी भी वही है। फर्क सिर्फ उस सोच का है जो हर कैंडल के साथ डर, लालच और उम्मीद के बीच झूल रही है। और यहीं यह बात दिल में उतरती है कि सच में मार्केट को बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। असली बदलाव ट्रेडर की सोच में होता है, क्योंकि जिस दिन दिमाग शांत, साफ और ईमानदार हो जाता है उसी दिन मार्केट अपने आप समझ में आने लगती है। दोस्तों, जब ट्रेडिंग में जीत और हार की बात होती है तो ज्यादातर नजरें चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी पर टिक जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ट्रेडर की असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। क्योंकि स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो पूरे खेल का सिर्फ 20 से 30% हिस्सा होती है। असली फैसला तो वो साइकोलॉजी करती है जो 70 से 80% तक गेम को कंट्रोल करती है। और इसी वजह से ट्रेडर को खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है कि ट्रेड लेते वक्त क्या दिमाग शांत रहता है या हर कैंडल के साथ बेचैनी बढ़ने लगती है? क्योंकि यहीं से फर्क साफ दिखता है कि एक ही सेटअप, एक ही चार्ट, एक ही टाइम पर दो ट्रेडर्स क्यों बिल्कुल अलग रिजल्ट ले जाते हैं। एक वही सेटअप फॉलो करके डिसिप्लिन के साथ निकल जाता है और दूसरा डर या लालच में आकर खुद ही अपनी जीत खराब कर देता है। और उसी पल एहसास होता है कि मार्केट किसी को खास नहीं चुनती। दोस्तों, जीत उसी को मिलती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आखिर में ट्रेडर की जीत चार्ट से नहीं, माइंडसेट से तय होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जब कोई ट्रेडर बार बार हारता है तो असली वजह अक्सर मार्केट नहीं होती बल्कि वो दो इमोशंस होते हैं जो चुपचाप हर फैसले में घुस जाते हैं, फियर और ग्रीड। फियर वो होता है जो प्रॉफिट सामने होने के बावजूद हाथ कांपने लगता है और ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर लेता है, या फिर छोटा सा लॉस होते ही उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उम्मीद में बैठा रहता है। वहीं ग्रीड वो आग है जो ट्रेडर को बार बार ट्रेड लेने पर मजबूर करती है, बिना सेटअप के, बिना प्लान के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन कर रहा है या टारगेट से ज्यादा चाहिए। और यही दोनों इमोशंस जिंदगी में भी वैसे ही काम करते हैं, जहां डर हमें अच्छे मौके लेने से रोक देता है और लालच हमें जरूरत से ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देता है। और इसी कारण ट्रेडर को खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना पड़ता है कि आखिर कौन सा इमोशन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? वो डर जो कदम पीछे खींच लेता है, या वो लालच जो हद से आगे ले जाता है? क्योंकि जिस दिन ट्रेडर इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है उसी दिन उसकी असली लर्निंग शुरू होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक ऐसा धोखा होता है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वही करता है, और वो है ये महसूस करना कि मुझे सब समझ आ रहा है। जब हर कैंडल उम्मीद के मुताबिक चलती दिखती है तो ट्रेडर को लगने लगता है कि अब मार्केट उसके कंट्रोल में है, जैसे हर मूव उसके हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती छुपी होती है, क्योंकि मार्केट कभी सर्टेनिटी पर नहीं चलती, वो प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, जहां सही एनालिसिस के बाद भी अगली कैंडल कुछ भी कर सकती है।
और असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ट्रेडर ये मान लेता है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने डिसीजन और रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। और यही सोच जब जिंदगी से जुड़ती है तो तस्वीर और साफ हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में भी हम हर चीज़ को अपने मुताबिक मोड़ना चाहते हैं, हर आउटकम को तय समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। एक्सेप्टेंस वही जगह है जहां से सुकून और समझ दोनों पैदा होते हैं। और जिस दिन ट्रेडर इस सच को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन मार्केट उसके लिए दुश्मन नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती तब होती है जब लॉस को ट्रेडर अपने ईगो से जोड़ लेता है। जब दिमाग में यह सवाल उठता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, उसी पल लॉस सिर्फ पैसों का नहीं रहता बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाता है। और फिर ट्रेडर लॉस को एक सिंपल बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखने के बजाय उसे अपनी इज्जत पर हमला समझने लगता है। और यहीं से वो बदला लेने वाली ट्रेड्स शुरू होती हैं, जहां लॉजिक नहीं गुस्सा काम करता है। और ट्रेडर को खुद से यह पूछना पड़ता है कि क्या कभी लॉस के बाद बिना सोचे समझे सिर्फ मार्केट को गलत साबित करने के लिए ट्रेड ली है। क्योंकि सच्चाई यह है कि लॉस ट्रेडर को तोड़ता नहीं, वो ईगो को तोड़ता है। और जो ट्रेडर ईगो टूटने के बाद भी शांत रह पाता है, वही आगे बढ़ता है। लेकिन जो ईगो बचाने में लग जाता है, वही बार बार वही गलती दोहराता है। और यही समझ आता है कि लॉस से लड़ना नहीं होता, उसे स्वीकार करना होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा होता है, क्योंकि वो दिखने में बोरिंग लगता है। फिक्स्ड रूल्स जैसे एंट्री, एग्जिट और रिस्क कोई थ्रिल नहीं देते, लेकिन यही वो चीजें हैं जो लंबे समय में पैसा बनाती हैं। और यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद को पहचान लेती है कि रूल उन्हें पता तो होते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते। क्योंकि एक्साइटमेंट हमेशा शॉर्टकट में दिखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी में जिम जाना, रोज पढ़ाई करना या सेविंग करना बोरिंग लगता है, पर वही चीजें धीरे धीरे मजबूत भविष्य बनाती हैं। और जब ट्रेडर यह समझ लेता है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को बांधना नहीं बल्कि खुद को आजाद करना है, तब सोच बदलती है। क्योंकि डिसिप्लिन एक्साइटमेंट नहीं देता, लेकिन वो फ्रीडम जरूर देता है। वो फ्रीडम जहां डिसीजन इमोशन से नहीं क्लैरिटी से लिए जाते हैं और मार्केट का दबाव असर करना बंद कर देता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में पेशेंस शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ट्रेड ना लेना भी उतना ही बड़ा डिसीजन हो सकता है जितना ट्रेड लेना। और यहीं से ओवर ट्रेडिंग की वो मानसिकता जन्म लेती है जहां दिमाग कहता है कि आज कुछ करना ही है, चाहे सेटअप हो या न हो। और इसी सवाल ट्रेडर को खुद से ईमानदारी से पूछना पड़ता है कि क्या वो कभी सिर्फ मार्केट देखने के लिए ट्रेड लेते हैं, बिना किसी साफ वजह के। क्योंकि यही आदत धीरे धीरे अकाउंट को खोखला कर देती है। और जब इस सोच को जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है तो बात और साफ हो जाती है। क्योंकि सही समय का इंतजार करना सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि रिश्तों, करियर और फैसलों में भी उतना ही जरूरी होता है। और जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है कि हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना समझदारी नहीं है, उसी दिन पेशेंस उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट तब आता है जब ट्रेडर एक ट्रेड को पूरी कहानी मानना बंद कर देता है और सीरीज में सोचना शुरू करता है। क्योंकि हर ट्रेड अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और एक लॉस पूरे सिस्टम को खराब नहीं करता। लेकिन जब दिमाग शॉर्ट टर्म रिजल्ट में फंसा रहता है तो हर जीत खुशी और हर लॉस डर बन जाता है। और यही ट्रेडर को खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है कि वो एक ट्रेड का आउटकम देख रहा है या लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर भरोसा कर रहा है। क्योंकि जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है कि उसका काम रिजल्ट को कंट्रोल करना नहीं बल्कि प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना है, उसी दिन सोच बदलती है, इमोशंस का असर कम होने लगता है और मार्केट के उतार चढ़ाव अब उसे हिलाते नहीं। क्योंकि आउटकम अनिश्चित हो सकता है, लेकिन प्रोसेस पर भरोसा ही वो चीज है जो लंबे समय में ट्रेडर को स्थिर और मजबूत बनाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस शायद सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि इसमें मार्केट को नहीं खुद को देखने की हिम्मत चाहिए होती है। अपने उन पैटर्न्स को पहचानना पड़ता है जहां इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, जहां प्लान होते हुए भी हाथ अपने आप क्लिक कर देता है। और यही वजह है कि जर्नल सिर्फ ट्रेड्स का रिकॉर्ड नहीं बल्कि दिमाग का आईना बन जाता है, बिना किसी टेक्निकल झंझट के, बस ये समझने के लिए कि गलती कहाँ हुई। और जब इस सोच को जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है तो एक बात साफ होती है कि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो दुनिया से नहीं हारता। क्योंकि बाहरी हालात उतने ताकतवर नहीं होते जितनी हमारी अंदर की कमजोरियां। और यही वो गहरा सवाल जन्म लेता है जो हर ट्रेडर को अंदर तक हिला देता है कि क्या सच में मार्केट मुझे हरा रही है या मैं खुद ही अपने फैसलों से खुद को हरा रहा हूं। दोस्तों,
इस पूरी सोच का असली मतलब तब सामने आता है जब इसे सिर्फ सुनने या समझने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों में छोटे छोटे कदमों के रूप में उतारा जाए। क्योंकि बदलाव एक साथ नहीं आता, वो एक रूल से, एक हैबिट से और एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है। और यहीं ट्रेडर को यह एहसास दिलाना जरूरी हो जाता है कि उनका मकसद सिर्फ ट्रेडर बनना नहीं बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर बनना है। ऐसा इंसान जो दबाव में भी सही फैसला ले सके। और जब इस नजरिए से मार्केट को देखा जाता है तो वो डराने वाली जगह नहीं रहती, बल्कि एक आईना बन जाती है जो हर ट्रेड के साथ यह दिखाती है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा धैर्य कितना है और हम खुद के साथ कितने ईमानदार हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, उसी दिन ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि खुद को समझने की एक प्रक्रिया बन जाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपको खुद से जुड़ी हुई लगी हो, दोस्तों, अगर कभी आपने भी सही ट्रेड के बाद डर, लालच या गुस्से में गलती की हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और साथ में ये भी बताना कि ट्रेडिंग में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज रोकती है, डर, लालच, जल्दबाजी या गुस्सा। आपका एक कमेंट सिर्फ जवाब नहीं होगा, वो ये बताएगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और अगर आप सच में खुद पर काम करना चाहते हैं तो कमेंट में एक लाइन और लिख दो, मैं खुद को बेहतर डिसीजन मेकर बनाऊंगा। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, आपके अपने कमिटमेंट के लिए है। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।